नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी के महासचिव के साथ बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक यहां पर की जा रही है। खास बात यहां पर यह भी कि महासचिवों के साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। रुक कर रहे हैं दिल्ली से संवाददाता पंकज कपाही, जो हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, इस बैठक के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम एक तरफ देख रहे हैं कि किसान संगठन लगातार आपस में बैठक करते हैं, दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक इस वक्त हो रही है। क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये काफी अहम मीटिंग इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 8 तारीख के बाद से किसानों के साथ कोई भी मीटिंग जो है वो सरकार की नहीं हुई है। 8 तारीख को आखिरी मीटिंग जो है वो अमित शाह के साथ किसानों की हुई थी। उसके बाद बातचीत का सिलसिला रुक गया था और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में दखल हुई और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि जब तक पूरे मामले को जो बातचीत चल रही है तब तक क्या इसको होल्ड किया जा सकता है, कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। तो उस समय ये मीटिंग कई महीनों में इसलिए भी अहम है कि आगे रास्ता क्या होगा, किसानों के साथ किस तरह से बातचीत की जाएगी, किसानों का रुख क्या रहेगा। क्योंकि किसान अभी तक यस और नो के फॉर्मूले के तहत अटके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे, और दूसरी तरफ सरकार ने अपना रुख साफ किया था कि कानून रद्द नहीं होंगे। अगर कुछ और अन्य कुछ संशोधन करवाना है तो वो करवाया जा सकता है। और ऐसे में काफी अहम मीटिंग जो है वो बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। बिल्कुल पंकज, अगर बैठकों की बात करेंगे तो बहुत सी बैठकें हो रही है और अब किसान सरकार इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां आज की गई है। बहरहाल अगर इस बैठक की बात करते हैं, क्या इस बैठक से ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक के बाद आमंत्रण किसानों को दिया जाए बातचीत के लिए, अगले दौर की बातचीत के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम देख रहे थे गतिरोध जो था उसे भी तोड़ने की जरूरत तो है। देखिए, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई कब होगी ये अभी तक तय नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का रुख क्या रहेगा, केंद्र सरकार कोर्ट में किस तरह से अपनी दलीलें जो है वो पेश करेगी, किसानों से किस तरह से आगे बातचीत की जाएगी, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत जरूर होगी। क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड कुछ किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार संपर्क में है, लेकिन जब किसानों की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि अभी तक सरकार का कोई इन्विटेशन नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कोर्ट में केंद्र सरकार का रुख किस तरह से रहेगा। और खासतौर पर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस मीटिंग में मौजूद हैं, वो भी पूरी फीडबैक इस पूरे मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह को देंगे। बिल्कुल पंकज, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इसके लिए पहुंच चुके हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर सनी देओल से जुड़ी है। वायु सुरक्षा मिलने पर सनी देओल का ट्वीट सामने आया है। वायु सुरक्षा मिलने की जानकारी गलत है। सनी देओल की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई 2020 में ही यह सुरक्षा मिल गई थी। इस सुरक्षा को किसान आंदोलन से कतई न जोड़ा जाए। जी हां, सनी देओल की तरफ से यह जानकारी दी गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वायु सुरक्षा जो मुझे मिली है वो सुरक्षा अभी नहीं मिली है। जुलाई 2020 में यानी इसी साल जुलाई के महीने में मुझे ये सुरक्षा दे दी गई थी। इस सुरक्षा को किसान आंदोलन से कतई न जोड़ा जाए। सनी देओल की तरफ से ये बात कही गई। सनी देओल की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब इस वायु श्रेणी की सुरक्षा को सीधे किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा था और इसी बात का जिक्र सनी देओल यहां पर कर रहे हैं कि इसे कतई किसान आंदोलन के साथ ना जोड़ा जाए। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। किसानों को आंदोलन का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की और साथ ही यह भी कहा कि आंदोलन के चलते दिल्ली सील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिए कमेटी बनाने के संकेत। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को भी अहम सवाल, क्या हल निकलने तक कृषि कानून रोके जा सकते हैं? किसानों को भी सरकार से बातचीत की नसीहत दी गई। पंजाब सरकार की ओर से पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।
आंदोलन के हल के लिए कमेटी के गठन पर कोई ऐतराज नहीं। साथ ही कमेटी में कौन रहेगा इस पर किसान और सरकार फैसला लें। रुक कर रहे हैं दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, आज की जो सुनवाई थी बेहद अहम थी और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम टिप्पणियां इस दौरान की गई। अपडेट क्या है अगली तारीख से लेकर और किन चीजों की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है? क्या कोई हल यहां से निकलता हुआ दिखता है? सरकार एक तरफ ये कह रही है कि वो किसानों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और वो ये भी कह रही है कि किसान से उनका वार्ता करने का जो फॉर्मूला है वो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन किसान जो अपने जिद पर अड़े हैं वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो हाँ या ना के रूप में आए। उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार पिछले 22 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं साध रही है और ना किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार को कोई चिंता है। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी कमेटी को फॉर्म करता है तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार इसका समर्थन करेगी, दिल्ली सरकार इसका समर्थन करेगी। लेकिन हरीश साल्वे जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जिस तरह पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में आम जनमानस के जीवन पर खासा असर पड़ा है। कारखाने बंद हो गए हैं, नौकरी चली गई है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। लिहाजा अगर सरकार की बात नहीं मानी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है और ऐसे में वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि किसानों के साथ जो फिलहाल सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उस तालमेल को कैसे बैठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये चाहते हैं और किसानों के साथ उन्हें हमदर्दी है, इस समस्या का समाधान निकलना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि सर्वोपरि समस्या सरकार के सामने किसानों की इस समस्या का हल है। लेकिन जिस तरह कोविड फैला हुआ है, ऐसे में अगर किसानों को किसी व्यवस्थित जगह पर भेज दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वाद और विवाद ये बाद में भी किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा करते हुए एक बार फिर से कमेटी बनाने पर प्रेस किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई किसी और दिन होगी या शनिवार को की जाएगी, जैसा केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर शनिवार को वो इस मामले की सुनवाई करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा सवाल था राज, वो समझने वाला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल किया कि अगर इस विवाद को सुलझाना है तो किसान कानून को कुछ दिन के लिए निलंबित कर देना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि ये चर्चा का विषय है और अगर सरकार इस मामले में कोई फैसला ले भी लेती है तो किसान से नेगोशिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में कोई फैसला लेती है तो किसान इसको अपने जीत के तौर पर देखेंगे और उसके बाद इस समस्या का हल नहीं निकाला जाएगा। लिहाजा इस मामले में बिना चर्चा किए सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकारों ने अपनी बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ और भी किसान एसोसिएशन हैं जिनको अभी सुनना जरूरी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डिटेल हियरिंग करना चाहता है। अब समस्या राज सुप्रीम कोर्ट में यह है कि समर जो विंटर वेकेशन है वो भी शुरू हो गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच खुद कर रही है और अगर इस पूरे मामले की सुनवाई आगे जारी रखना है तो चीफ जस्टिस या तो खुद इस मामले की सुनवाई करें या फिर एक नई बेंच का गठन करें जो इस पूरे मामले को सुनवाई करेगा। यह देखना बेहद अहम होगा कि विंटर वेकेशन में क्या किसी एक नई बेंच का गठन किया जाता है जो इस पूरे मामले की सुनवाई करता है या चीफ जस्टिस की बेंच शनिवार या फिर सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया है कि अगर इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को नहीं सुना जाएगा तो समस्या जस की तस रहेगी। लेकिन अभी सरकार के पास
और किसानों के पास ऑप्शन पूरा खुला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। तो अगर किसान और सरकार आपस में एक बार बातचीत करना चाहते हैं तो उनका द्वार अभी खुला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह चाह रहा है कि जो रास्ते बंद हैं, जो किसान 22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर एक समुचित समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान कंफ्यूज हैं और सरकार अपने पैर पीछे नहीं कर रही है। लिहाजा न्यायपालिका ने पहल करके इस मामले की सुनवाई के लिए कदम रखा और कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन अभी तक निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि कई पक्षकारों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बीच में ही टाल दी। जी, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम अपडेट दे रहे हैं सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए, और बहुत अहम टिप्पणियां यहां पर की गई है, जहां पर सरकार को भी ये कहा गया है कि आप क्या कुछ वक्त के लिए इन कृषि कानूनों को टाल सकते हैं, और दूसरी तरफ किसानों को भी ये कहा गया कि आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खालिस्तानी संगठन अब केंद्र के रडार पर है। केंद्र ने विदेशी फंडिंग की जांच के लिए टीम का गठन किया। इसके अलावा कई एनजीओ भी जांच के घेरे में है। यह रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खालिस्तानी संगठन अब केंद्र के रडार पर है। केंद्र ने विदेशी फंडिंग की जांच के लिए टीम का गठन किया। इसके अलावा कई एनजीओ भी जांच के घेरे में। देश और विदेश में खालिस्तान के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठनों पर अब केंद्र सरकार का चाबुक चलने वाला है। जिस तरह कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और उससे जुड़े एनजीओ पर एक्शन हुआ, ठीक उसी तर्ज पर खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े एनजीओ पर क्रैकडाउन का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। एक्शन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें देश की टॉप एजेंसियों को शामिल किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू को जिम्मा दिया गया है कि वो न सिर्फ विदेश में मौजूद खालिस्तानी संगठनों पर स्ट्राइक करें, बल्कि देश में इन संगठनों से फंडिंग लेने वाले एनजीओ की भी पहचान कर उन पर शिकंजा कसें। खालिस्तानी आतंकी संगठन सहित कई ऐसे आतंकी संगठन जो राजधानी दिल्ली, पंजाब सहित कई दूसरे राज्यों में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश से उसको फंड मुहैया कराया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ दिनों पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, एफआईयू जैसे जो जांच एजेंसियां हैं, उन केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख को बाकायदा बुलाया गया था। उनसे बाकायदा उनके प्रमुख से बातचीत की गई और उनसे भी बाकायदा उनको निर्देश दिया गया कि इस तरह के आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और लिहाजा इस मामले में विदेशी फंडिंग और उन आतंकी संगठनों के साथ में कनेक्शन को खंगालने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में खालिस्तान की अगर बात करें, बब्बर खालसा की बात करें, या इस तरह के जो कई आतंकी संगठन हैं जिसको फौरन से फंडिंग मिल रहा है, उस पर नकेल कसने की अब तैयारी की जा रही। खबर यह है कि इस क्रैकडाउन की प्लानिंग बीते दिनों गृह मंत्रालय में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान इस पर फैसला हुआ, जिसके तहत पहले से ही आतंकी संगठन घोषित सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे अलगाववादी संगठनों से देश में पहुंचने वाली विदेशी फंडिंग की पड़ताल करना है। खास नजर यूके, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों से होने वाली संदिग्ध फंडिंग पर है। खुफिया इनपुट है कि इन देशों से फंडिंग का इस्तेमाल देश में खालिस्तान के नाम पर माहौल बिगाड़ने का है। गृह मंत्रालय ने ऐसे देशों में एक्शन की तैयारी की है जब खुफिया एजेंसियों की तरफ से लगातार आगाह किया जा रहा है कि खालिस्तानी एलिमेंट मौजूदा किसान आंदोलन की आड़ में कोई हरकत कर सकते हैं, खासकर तब जबकि यूके, यूएस और कनाडा में कई खालिस्तानी संगठन किसानों के नाम पर अपने एजेंडे के साथ खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें अब तक एसएफजे और बब्बर खालसा जैसे संगठनों का नाम सामने आया है। जो लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं। इस मामले में
कुछ ऐसे भी संपर्क सामने आ रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों का ने जिस तरह से बाकायदा किसान संगठन के बीच में घुस करके कुछ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश किया है, और जो विदेश से फंड आ रहा है उससे बाकायदा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए ये तमाम जाँच एजेंसियाँ काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और जल्द ही इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन आतंकी संगठन और उसके विदेशी फंड के मसले पर एक ठोस और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम के बाद आपका स्वागत है। मैगी देश के लिए 2 मिनट। CNN के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है जिसने भारत के टॉप 26 कॉलेजेस से प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया है। इसमें ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, इसमें नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with, and what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. आप हमारे 2 भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखें जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नगद पुरस्कार और एग्री चैलेंज टाइटल के लिए भिड़ती नजर आएंगी। Maggi as a brand is very much बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।